काफ़ी टाइम से जो है एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे मोकी ओएस का रिव्यू करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कि मेरे चैनल पे अभी फ़िलहाल इस चैनल पे एक भी रिव्यू नहीं है मोकी ओएस का। तो यहाँ पे जो है आपको इंस्टॉलेशन के साथ कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या कुछ जो है इसके अंदर हमें मिलता है, और इसका जो है वीकली अपडेट आता है नाइटली जैसे कि। तो यहाँ पर जो है हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है मोकी ओएस की इस बिल्ड के अंदर। बाकी इसका अपडेट भी आपको जल्द फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका वीकली अपडेट देखने को मिलता है जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या कुछ मिलता है, कस्टमाइजेशन, परफॉर्मेंस, बैटरी, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड्रॉयड 10 बेस्ड रोम है ये। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें इसके अंदर मिलता है। अबाउट फ़ोन के अंदर जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन 11 है, मोकी ओएस का MK 100.0 है, ये नाइटली बिल्ड है, और 5 जुलाई 2021 का सिक्योरिटी पैच है, 5 जून 2018 का वेंडर है। और यहाँ पे कर्नल देखोगे तो 4.4 बेस जो कि पर प्लस कर्नल मिल जाता है इसके अंदर में। अगर हम यहाँ पे चलते इसके स्टेटस बार की तरफ, तो यहाँ पर फिलहाल आपको स्टेटस बार दिखा देते हैं। तो स्टेटस बार जो है कुछ इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पे इसका। और टाइल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइल्स जो है ज़्यादा तो फिलहाल आपको नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी वैसे मिल जाती काम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डॉट पे रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम पैनल है, वॉल्यूम पैनल दिखा दो तो वॉल्यूम पैनल एक्सटेंड हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो। और आपका जो पावर मेन्यू है नॉर्मल सा देखने को मिलता है, लेकिन एडवांस चाहिए तो उसके लिए आपको बिल्ड नंबर पे टैप करके आपके अबाउट फ़ोन पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही एडवांस रिस्टार्ट मिलता है इसमें। और यहाँ पे आपका ऐप ओपनिंग फिलहाल काफ़ी अच्छा है, ऐप ओपनिंग के अंदर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला, ना ही कोई लैगिंग, और काफ़ी अच्छे से ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं मिला। बाकी लास्ट में रिसेंट पे जैसे कि क्लियर रोल मिलता है एंड्रॉयड 10 में मिल जाता है। वहीं अगर हम कैमरे में चलते हैं तो कैमरा ESP वाला है, जैसे कि काफ़ी सारी रोम्स में देखने को मिलता था ये कैमरा, ये मिल जाता है। काफ़ी सारी सेटिंग्स इसके अंदर है। बाकी जैसा कि ये एंड्रॉयड 10 है तो इसके अंदर आप Gcam 8.1 यूज़ कर सकते हो, स्लो मोशन भी काम कर रहा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी इस Gcam की, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के। और यहाँ पे जैसे कि आपका ऑडियो इफेक्ट्स मिल जाता है, तो आप इसका यूज़ कर पाओगे इसके अंदर में। और यहाँ पे आपका जो है जैसे कि यहाँ पे आपका लॉन्चर मिल जाता है, और यहाँ पे मोकी का जो अपडेटर है यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर ऐड काफ़ी देखने को मिलते हैं, थोड़ी देर टिकोगे यहाँ पे ऐड आने लग जाता है। तो इस तरीके से जो है ऐड का मेन दिक्कत इसके अंदर रहता है। तो ऐड जो है यहाँ पे काफ़ी आता है, हालांकि रोम पे नहीं आता, लेकिन इसके अंदर जो है मोकी अपडेटर जो है ये इसके अंदर देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पे आपका जैसे कि FM आपको मिल जाता है, लॉन्चर है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाता है इसमें, जो कि दिया गया है कुछ इस तरीके से। हालांकि इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करने में आपको प्रॉब्लम होगा इसमें ऐसे, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट में। और यहाँ पे फोनोग्राफ का म्यूज़िक प्लेयर है, लॉन्चर आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन इस लॉन्चर में मिलती है, आप देख सकते हो, जो कि फेमस लॉन्चर है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन अगर दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे इस लॉन्चर के बारे में आपको पता ही है। हालांकि इसके अंदर आपको ऐप लॉक नहीं मिलता है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है इस लॉन्चर में आपको सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे। तो सेटिंग्स जो है काफ़ी सारी है लॉन्चर में। अगर आप देखोगे तो अबाउट आप देख लो तो लॉन्चर जो है पहचान जोगे। हालांकि इसका लॉन्चर का जो है 10.0 वर्जन वाला है ये। और यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर है ये फिलहाल आपको सर्टिफाइड नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको रूट करके सर्टिफाइड करना पड़ेगा और सेफ्टी नेट पास करना पड़ेगा। तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप देख लेना, मैजिक कॉल प्रॉब्लम वाली, उसके अंदर सारी चीज़ें बता रखा हूँ कैसे करना है, तो आप जो है कर पाओगे। बाकी अगर आप बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्ट ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो कॉल को लेकर के थोड़ी सी मुझे दिक्कत देखने को मिली है। वीडियो कॉल मैं जब भी करता हूँ, जियो से ही किया था, लेकिन कट कर जा रहा था। तो अगर आप लोग में से किसी का काम करता तो बता देना, फिलहाल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। बाकी ब्लूटूथ ऑडियो काम कर रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी दिया गया है। एंड यहाँ पे आपका जो नेटवर्क एंड इंटरनेट है, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आप यूज़ कर पाओगे। और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आप कास्ट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो कास्ट जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो कास्ट आप यूज़ कर सकते हो। ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सभी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। बैटरी के अंदर आपको बैटरी मैनेजर मिल जाता है, और बाहर आपका बैटरी लाइट भी देखने को मिल जाता है। और बैटरी सेवर एंड परफॉर्मेंस में है, यहाँ पे परफॉर्मेंस जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, बैलेंस परफॉर्मेंस या कैसा चाहिए आप सेलेक्ट कर पाओगे। वहीं बैटरी की बात करें, 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 62% बैटरी इसके अंदर हमें देखने को मिली है। और यहाँ पे चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे डार्क थीम मिल जाता है। डार्क थीम जैसे ही आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे जो है प्योर ब्लैक का ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ से प्योर ब्लैक भी कर पाओगे। शेड्यूल्स भी लगा सकते हो, नाइट लाइट आप यूज़ कर सकते हो, लाइव डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो यहाँ से कलर प्रोफाइल आप चूज़ कर पाओगे। और
स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर आपका यहाँ पे क्लॉक बस यही 3 मिलते हैं। ग्रिड मिल जाता है, वॉलपेपर जो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी मैं सेट कर रखा हूँ वो मिल जाता है, बाकी यहाँ पे कुछ वॉलपेपर्स और भी हैं। रोटेशन आपका काम कर रहा है। फुल स्क्रीन ऐप पे सिर्फ एक ही ऐप शो करता है यहाँ पे, ईमेल वाला, तो बाकी ऐप जो है यहाँ पे फिलहाल सपोर्टेड नहीं है मे भी। और लॉक स्क्रीन के अंदर आपका यहाँ पे मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है, म्यूजिक विजुलाइजर मिल जाता है और नीचे आपका अम्बिएंट डिस्प्ले की सेटिंग्स मिल जाती है। ऑलवेज ऑन नहीं मिलता है, डबल टैप टू बैक मिल जाता है, टैप टू स्लिप मिल जाता है, बैक ऑन प्लग आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले में। साउंड में अगर आप जाओगे तो साउंड के अंदर भी नॉर्मल जो सेटिंग्स मिलती है उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। अदर साउंड एंड वाइब्रेशन नीचे मिल जाता है पूरी सेटिंग्स। सिक्योरिटी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक नहीं मिलता है यहाँ पे। पैटर्न साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट की तो जैसे कि एंड्रॉइड 10 है तो लॉक करते तुरंत टैप करोगे तो अनलॉक नहीं होता, लेकिन अनलॉकिंग की अगर बात करें, अनलॉक करते टाइम जो फास्ट इसका जो है काफ़ी अच्छा है, उसमें दिक्कत फिलहाल नहीं है, अनलॉकिंग जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपका जैसे कि ऐप ओपन लॉक या फिर आपका फेस अनलॉक नहीं मिलता। स्क्रीन लॉक सेटिंग कुछ इस तरीके से, टाइम आउट मिल जाता है, डायरेक्ट अनलॉक आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका बैक करने के बाद चलते हैं डिजिटल वेलबिंग, तो डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट जैसा कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सिस्टम के अंदर आपका यहाँ पे बटन मिल जाता है, जैसे कि नेविगेशन बार अगर आप यूज़ करते हो तो लेआउट चेंज कर पाओगे। पावर मिलता है, पावर मेन्यू, हालांकि यहाँ से एडवांस रिस्टार्ट आपको नहीं मिलता, डेवलपर ऑप्शन में है। वॉल्यूम का भी आपको मिल जाता है, बैक डिवाइस हो गया, प्लेबैक कंट्रोल हो गया, सो पैनल ऑन लेफ्ट मिल जाता है। बाकी आपका स्टेटस बार पे कोई पुल डाउन हो गया और कॉलम सेटिंग्स मिल जाता है, नेटवर्क ट्रैफिक मिल जाता है जो कि काम कर रहा है अच्छी तरीके से, और आपका सिस्टम आइकन मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको वोल्टी आइकन भी देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपका जो है ये सभी आइकन है लेकिन वोल्टी आइकन नहीं मिलता। क्लॉक सेटिंग्स मिल जाता है, बैटरी आपका स्टाइल मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज, और यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर की सेटिंग्स मिल जाती है। और जेस्चर के अंदर आपका यहाँ पे जंप टू कैमरा है, सिस्टम नेविगेशन है, तो यहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिल जाती है इसकी। और 3 बटन नेविगेशन भी अगर आप यूज़ करते हो तो आराम से यूज़ कर पाओगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मिलता, अच्छे से जो है काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिली है इसके अंदर में, फिलहाल ये अच्छे से काम कर रहा है। बाकी स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आपको मिल जाता है, जैसे अगर आप स्वाइप टू स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं लॉन्ग के लिए, तो लेकिन ये काम करता है। और आपका जो यहाँ पे लास्ट पे है मोकी अपडेटर देखने को मिल जाता है। बाकी बिल्ड नंबर पे टैप करके आप अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना अगर आपको करना है, क्योंकि एडवांस रिस्टार्ट वहीं पे मिलेगा। और एंड्रॉइड स्कोर देखोगे तो 1,49,898 देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। सबसे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो लिंक पे डायरेक्ट आओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड चल रहा है आप देख सकते हो, तो वेट करना है यहाँ पे सेकंड। जैसे ही आपका यहाँ पे टाइम आउट खत्म होता है, यहाँ पे टाइम आउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका टाइम, तो यहाँ पे आपका लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना रोम को, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रखा हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे आपको ओपन जी ऐप कर लेना है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो कर लेना। उसके बाद आपको चलना है अपनी रिकवरी के अंदर, आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर रहे हो रिकवरी पे जाना है और सिंपली आपको उसके वाइप पे जाना है। और वाइप पे जाने के बाद डॉल्बी कैश सिस्टम डेटा वेंडर, यहाँ पे जो है इन 5 जो ऑप्शन यहाँ पे है जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, इन 5 को सेलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप आपको इस तरीके से कर देना यहाँ पे। और ये जो है जब आपका वाइप हो जाता है सिंपली अपने फाइल में जाना, जहाँ भी आप रोम रखे हो उसको सेलेक्ट करना और सिंपली यहाँ पे जो है इसको इंस्टॉल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है, थोड़ी देर वेट करना है, और आपका जब रोम यहाँ पे फ्लश हो जाए तो वाइप कैच कर देना इसको। और वाइप कैच करने के बाद अब आपको वापस बैक करना, अब चलना अपने यहाँ पे ओपन जे को सेलेक्ट करना है और इसे भी फ्लश कर देना है, और थोड़ी देर यहाँ पे भी वेट करना है। ये भी जब आपका यहाँ पे फ्लश हो जाए तो सिंपली आपको वाइप कैच कर देना है इसको भी, और डायरेक्ट यहाँ पे रिबूट कर देना है। तो बस यहीं पे इतना ही करना है आपको इंस्टॉलेशन पे। और यहाँ पे जो आपका बूट एनिमेशन है मोकी का कुछ इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो है आपका यहाँ पे बूट एनिमेशन इसका देखने को मिल जाएगा मोकी ओएस का। एंड आपका फ़ोन जो है थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सिंपली सेटअप कंप्लीट कर लेना है। चाइनीज़ में आता है लेकिन ऑटोमेटिक जो है ये इंग्लिश में हो जाएगा, फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपके जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलते हैं, तो आप देख सकते हो ये सभी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं इसके अंदर में। और बात करें गेम की, तो गेम के अंदर आपका ग्राफिक जो है यहाँ पे काफ़ी कम है, स्मूथ पे मीडियम है, बैलेंस पे मीडियम है, एचडी का सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, तो हम स्मूथ एंड मीडियम पे खेलेंगे। और जैसे कि यहाँ पे अब आप अंदाजा इस चीज़ से ही लगा चुके होंगे कि यहाँ पे जो है स्मूथ एंड मीडियम पे है, तो फ्रेम रेट आपका काफ़ी कम मिलेगा, उसकी वजह से जो है यहाँ पे लैग फील होगा यहाँ पे गेम पे। हालांकि अगर ऐसे की बात करें स्मूथ एंड मीडियम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ग्राफिक जैसे कि आपको उतना एफपीएस जो है नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत ज़रूर होगी गेम के अंदर। हालांकि क्लोज रेंज में तो काफ़ी ज़्यादा ही होगी, दूर से भी आप स्प्रे करते हो तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी गेमिंग को लेकर के। बाकी रोम ऐसे जो है स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन फीचर अगर आपको ज़्यादा चाहिए फिर लेटेस्ट चाहिए तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आपका जो है लेटेस्ट फीचर नहीं मिलने वाला, क्योंकि एंड्रॉइड 10 है और यहाँ पे जो है
एंड्रॉयड 11 अभी जो है काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है। तो अगर आप कौन सा यूज़ करते हो आपके ऊपर है फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा काम था यहाँ पे रिव्यू करना, जैसे कि सब्सक्राइबर बोले थे रिव्यू करने के लिए कि इस रोम का भी एक रिव्यू करना था। तो यहाँ पर जो है मैं आपका जो है कंप्लीट यहाँ पे कर दिया हूँ। क्या कुछ जो है इसके अंदर मिल जाता है, तो ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलती। जैसे स्टॉक एंड्रॉयड जैसे कि पिक्सल हो गया, आपका ESP एक्सटेंडेड हो गया, इन सब में जैसे कि हल्का फुल्का ESP एक्सटेंडेड में थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल जाता है। कुछ इस तरीके से मतलब आपको जो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन मिलती है, पिक्सल आपका एक्सपीरियंस प्लस वाला हो गया, इन सब में जैसा मिलता है उस टाइप से ही कस्टमाइजेशन मिलती है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो उसके लिए जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।